एवरीवन, मैं हूँ चांदनी मैडम फ्रॉम जीनियस पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 3 उसका पहला चैप्टर वो कविता है, उसका नाम है कौन सिखाता है। उसमें कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, पशु पक्षी प्राणी, वो सभी उन नियमों का अच्छी तरह पालन करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे सीखना है, ये हम सीखेंगे। शब्दार्थ सीखते हैं। दुलार, प्रेम, चौकसी, पहरेदारी, कुदरत, प्रकृति, अंश, भाग, तरु, पेड़, वंशज, वंश में उत्पन्न, लालन पालन, पालन पोषण, फुदक फुदक कर, उसका अर्थ क्या होता है? कूद कूद कर। चलो स्टूडेंट, तो अब शब्दार्थ सीखने के बाद ये कविता सीखते हैं। इसमें कुदरत ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? उपकार मनाना चाहिए। और पशु पक्षी प्राणी है, वो सभी ये कुदरत का जो नियम होता है उनका स्वाभाविक नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो ये जो भी चिड़िया है, पशु पक्षी प्राणी है, ये सभी है, वो कैसे सीखते हैं वो हमें प्रश्न होता है। तो ये कविता में यही हमें सिखाया गया है कि भाई कौन सिखाता है। तो चलो आइए सीखते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? यहाँ पे ये कहा गया कि भाई ये जो चिड़िया होती है उन लोगों को ची ची करके गाना गाती है, वो उन्हें कौन सिखाता होगा? और फुदक फुदक कर चलना फिरना उसे कौन सिखाता होगा? फुदक फुदक कर मीन्स क्या होता है? उसका अर्थ कूद कूद कर, उछल उछल कर, चलना फिरना, ची ची करना, ये सभी उन्हें कौन सिखाता होगा? चिड़िया जो होती है वो ये सब करती है, पर सिखाता कौन होगा? वो हमें प्रश्न होता है। आगे, कौन सिखाता फुर्र से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना? इसमें ये कहा गया कि भाई ये जो चिड़िया होती है फुर्र करके उड़ती है, फिर इधर उधर से खाना खाने के लिए दाना है वो चुन चुन कर लाती है, वो चोंच से अपनी चोंच से वो लाती है और खाती है। फिर उन्हें घोंसला बनाने के लिए जो तिनके की ज़रूरत होती है, घास के तिनके की, वो कहीं से भी ढूंढ के लाती है और ऐसा अच्छी तरह सा घोंसला बनाती है। वो ये सब उन्हें कौन सिखाता होगा? वो हमें प्रश्न होता है। तो ये दोनों रिपीट करते। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फुर्र से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना? आगे, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? अब ये तो हमने बोला, पर ये है अपने बच्चों का अच्छी तरह से लालन पालन करना। लालन पालन क्या होता है? उसका पालन पोषण करना। उन्हें खाने की जब ज़रूरत हो तो कहीं से भी खाना ढूंढ के लाना, पानी पिलाना, और माँ का प्यार दुलार, उनका प्रेम है, चौकसी है। चौकसी इसका क्या अर्थ होता है? उसकी पहरेदारी करना, उसका रक्षण करना। ठंडी गर्मी बारिश, ठंड हो गर्मी हो बारिश हो, उसमें ये अपने बच्चों का पालन उसका रक्षण कैसे करती है, ये सभी चिड़िया को कौन सिखाता होगा? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको?
ये चिड़िया जो होती है वो मानव की तरह तो नहीं होती, पर उन्हें ये अपने बच्चों का ध्यान रखना, उसको प्रेम देना, उसकी रक्षण करना, पहरेदारी करना, ये सब उन्हें कौन सिखाता होगा? ये हमें प्रश्न होता है। तो ये सभी में कौन आता है? कुदरत। कुदरत है वो उन्हें एक ऐसी शक्ति देते हैं कि भाई उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद अपना ध्यान रख सकता है और अपने आप ये सभी जो काम है वो कर सकता है। जैसे मानव है वो कर सकते हैं, मनुष्य को भी कुदरत ने ऐसी ही शक्ति दी है, तो प्राणियों को भी एक ऐसी शक्ति दी है कि वो सब ऐसा कर सके। कुदरत का यह खेल वही है हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। तो ये जो सभी होता है उनके पीछे किसका हाथ होता है? कुदरत का। कुदरत मीन्स क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति का ये जो सब खेल है वही हम सबको सब कुछ देती है। कुदरत का ही ये रचा हुआ खेल है, वही सब कुछ करती है, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। पर हमसे वो बदले में कुछ लेती नहीं है। हमें कई उपयोगी ऐसी चीज़ें होती है वो हमें देती है, हमें उपयोग में आता है कुदरत। पर कुदरत है वो हमसे कुछ नहीं लेते। जैसे पेड़ होते हैं, कोई पशु पक्षी या मनुष्य हो, पेड़ के नीचे अच्छी तरह से बैठ के गर्मी में ठंडक ले सकता है, और वो खुद पेड़ है वो क्या होता है? सहन करके दूसरे लोगों की रक्षा करता है। पर वो पेड़ है वो मनुष्य से कुछ नहीं लेता। ऐसे ही पेड़ है वो हमें फल देता है ना, लकड़ी देता है, पर वो मनुष्य के पास से कुछ नहीं लेता है। तो यही है कुदरत का यह खेल वही है हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम भी उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। हम भी उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। अब इसमें यह कहा गया कि भाई हम भी उसके अंश है। अंश यानी एक भाग है, हम भी उसके ही एक भाग है। जैसे तरु यानी पेड़, पशु पक्षी सारे। पेड़ पशु पक्षी उसी का ही हम अंश है, उसी का ही हम एक भाग है। हम सब उसके वंशज है, हम सब उसके क्या है? वंश में उत्पन्न हुए वंशज है। जैसे सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे जैसे होते हैं, ये सभी हमारे वंशज होते हैं। वैसे ही हम भी उसके अंश कि जैसे तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। सूरज चांद और सितारे ये सभी है। सूरज है वो हमें प्रकाश देता है, चांद है वो रात को प्रकाश देता है और उसकी ठंडक हमें मिलती है। सितारे तारे है वो झगमगाते हैं। तो ये सभी है वो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें लाक्षणिकता होती है। तो ये सभी है वो कुदरत का सिखाया गया सब कुछ है, पर वो बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है। चलो तो अब अभ्यास उसका स्वाध्याय करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जो शब्द कविता में नहीं है उन पर सर्कल करना है। अब यहाँ पे हम नीचे शब्द दिए गए हैं, वो है कौन, रेल, चिड़ियों, दाने, तिनके, उड़ान, थकान, घोंसले, पालन, प्यार, गगन,
माँ, कुदरत, मैना, और यहाँ पे ये लिखा है अंश, अंश है, क्या है? अंश। अब ये जो सभी शब्द है उनमें से जो शब्द कविता में नहीं है उन पर हमें गोला लगाना है। तो कौन है वो आया था? रेल नहीं आया था, चिड़ियों आया था, दाने, तिनके, उड़ान ये सभी आए थे। थकान, थकान है वो नहीं आया था, इसलिए उस पर गोला लगाया है। घोंसले, पालन, प्यार, गगन, गगन नहीं आया था तो उन पर सर्कल। माँ, कुदरत, मैना, मैना नहीं था तो गोला। अंश आया था। तो ये जो भी है रेल, थकान, गगन और मैना ये शब्द है वो कविता में नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, वो मौखिक है, ओरली हमें देना है। पहला है, चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ची ची करके बोलती है। ख, हम किसकी तरह कुदरत के अंश है? हम है वो तरु, पशु, पक्षी की तरह उसके अंश है। किसके अंश है? तरु, तरु यानी पेड़, पशु पक्षी की तरह कुदरत के अंश है। अब आगे है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। वो ओरली था और अब ये लिखना है। पहला, चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? चिड़िया तिनके ला लाकर घोंसले बनाती है। चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? चिड़िया है वो तिनके ला लाकर घोंसले बनाती है। ख, चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? क्या करती थी? कविता में आया था, चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन, दुलार और पहरेदारी करती है। अपने बच्चों के लिए क्या करती है? अपने बच्चों के लिए क्या करती है? लालन पालन, दुलार और पहरेदारी। ग, कुदरत का क्या खेल है? कुदरत हमें बहुत कुछ देती है लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती, वही कुदरत का खेल है। कुदरत का यही खेल है, क्या है? कि हम सबको बहुत सारा कुछ देती है पर हमसे कुछ नहीं मांगती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उचित शब्द चुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 2 आंसर, उनमें से जो सही है वो हमें लिखना है। तो पहला है ब्लैंक का यह खेल, तो किसका खेल? किस्मत या कुदरत? कुदरत का यह खेल। आगे, वही ब्लैंक सबको सब कुछ देती, तो तुम या हम? वही हम सबको सब कुछ देती। ग, किंतु ब्लैंक बदले में हमसे नहीं और हाँ, तो क्या आएगा? नहीं, किंतु नहीं बदले में हमसे। घ, वह ब्लैंक भी है लेती, कुछ और बहुत, तो क्या आएगा? कुछ, वह कुछ भी है लेती। फिर से, कुदरत का यह खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। आगे क्वेश्चन 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई है उन्हें पूर्ण करनी है। कौन सिखाता? ब्लैंक, लालन ब्लैंक उनको, तो उनमें क्या आएगा?
कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? ख, हम सब ब्लैंक ब्लैंक सितारे। तो उसमें क्या आएगा? हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। फिर से, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। आगे देखते हैं, समान तुक वाले जो शब्द है वो हमें लिखना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, कौन, कौन का होता है मौन। चिड़िया, चिड़िया का गाड़िया। लालन, पालन, चलना फिरना। सारे, तारे, खेल, ढेल। तो ये जो सभी शब्द है वो समान तुक वाले। समान तुक वाले उसका अर्थ क्या होता है? दोनों का बोलने में सेम जैसा हो रहा हो, अर्थ नहीं पर बोलने में वो हमें समान लग रहे हो, उन्हें समान तुक वाले शब्द कहेंगे। आगे है, शब्द के अर्थ चुनकर लिखो। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से ढूंढ के हमें उनका समानार्थी अर्थ लिखना है, समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला है घोंसला। तो घोंसला, इनमें से क्या आएगा? नीड, वेरी गुड। माँ, माँ का क्या आएगा? जननी। तरु, तरु का क्या आएगा? पेड़। फिर है पशु, पशु का जानवर। पक्षी, पक्षी यानी पंछी। और लास्ट में है सूरज, सूरज का सूर्य। तो ये जो सभी है घोंसला, नीड, माँ, जननी, तरु, पेड़, पशु, जानवर, पक्षी, पंछी, सूरज, सूर्य। तो ये जो शब्द है वो आपको करने हैं लर्न। अब आगे है संज्ञा है, उन शब्दों के चित्र के स्टिकर आपको चिपकाने हैं और उनके साथ एक एक उचित शब्द चुनकर लिखना है। और संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम होता है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, प्राणी, कोई भी हो, वो नाम हो उसे हम संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे ये बादल, आम, चिड़िया, कमीज, तारे, ऊंची इमारत। तो इमारत वो सभी संज्ञा है। उन सबके चित्र है, उनके स्टिकर है, वो ये बुक के पीछे ही आपको दिए गए हैं, वो आपको निकाल के यहाँ पे चिपकाना है। और कैसा दिख रहा है उन्हें यहाँ पे देखो दी गए है, छोटी, मीठा, चार, ऊंची, काले और लाल। ये जिस जिस को भी लागू होता है उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ पे बादल कैसे है? काले, काले बादल। आम, आम कैसा है? मीठा, मीठा आम। चिड़िया, चिड़िया कैसी है? छोटी, छोटी चिड़िया। कमीज, कमीज किस कलर का है? लाल, लाल कमीज। तारे, तारे कितने हैं? 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 तारे। फिर है ऊंची इमारत, इमारत कैसी है? ऊंची, ऊंची इमारत। अब मैंने बोला कि इनके जो चित्र है वो आपको दिए हैं, तो वो कहाँ? धूप 3 स्टिकर पेज ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 कौन सिखाता है। तो यही जो 6 पिक्चर है वो हमें वहाँ पे चिपकाने हैं। ऐसे सभी पिक्चर के स्टिकर आपको वहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपकाना है, सिर्फ निकाल के ही चिपका देना है। देखो इस तरह हमें सभी स्टिकर
चिपका देना है। दी गई कविता की पंक्तियों से प्रश्न बनाओ। क है कौन सिखाता फुर से उड़ना। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया है, फुर से उड़ना कौन सिखाता है। यहाँ पे दूसरा है कौन सिखाता दाने चुग चुग खाना। तो बनाया है दाने चुग चुग खाना कौन सिखाता है। ग कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। तो यहाँ पे ये प्रश्नार्थ वाक्य बनाया है, तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है। कविता जो है उनका गायन आपको करना है और ये जो स्टिकर वाला बोला वो भी आपको चिपकाना है। और यहाँ पे चिड़िया और उसका घोंसला पेड़ के ऊपर बना हुआ है, वो एक अच्छा चित्र दिया गया है, उनमें आपको रंग अच्छी तरह से भरना है।